मर गया और जैसे ही कंस मरा सो आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। बड़े प्रसन्न भये। भगवान ने जाकर के नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त किया। देवकी वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया था। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, लेकर के आए। उग्रसेन को राजा बना दिया। नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा इत्यादि वहां से आंसू भर करके आंखों में चल पड़े। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान पढ़ने के लिए संदीपनी गुरु जी के यहाँ उज्जैनी में गए और 64 दिनों में परमात्मा ने 64 कलाएं सीख ली और गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा में ला करके दिया। पुनः भगवान मथुरा में आए। इधर जरासंध ने आक्रमण शुरू कर दिया। जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 सैनिक होते हैं और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा में आक्रमण किया। भगवान ने उसे पराजित किया। भागा भागा गया और पुनः आक्रमण किया। ऐसे करते करते 17 बार जरासंध ने भगवान के ऊपर चढ़ाई की। भगवान ने हर बार परास्त किया और 18वीं बार उसने ब्राह्मणों की सेना तैयार की। ब्राह्मणों की सेना बनाई। किसी ने बता दिया था जरासंध से कि भगवान ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, मारते नहीं हैं। तो इसलिए उसने सोचा कि ब्राह्मणों की सेना तैयार करो, मारेंगे नहीं तो मैं विजयी हो जाऊंगा। इसलिए ब्राह्मणों को सेना में भर्ती किया और कुछ ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए बैठा दिया कि यज्ञ करना, मैं विजयी होके आऊं। अगर मैं विजयी होके नहीं आया तो समझ लेना, अगर विजयी होके आया तो माला माल कर दूंगा और हार के आया तो हलाल कर दूंगा। अब ब्राह्मण बेचारे मरते क्या ना करते। भगवान को हाथ जोड़ के कहा, सरकार अब की बार हार जाओ हमारे लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हारे जाते हैं। तो भगवान उस बार क्या किए, भगवान रण छोड़ के दोनों भाई भाग चले और भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। बलराम जी को समझाया। दोनों भाई रथ से कूद के भाग गए। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और उसने जंगल में आग लगवा दी, पहाड़ में। उसने सोचा मर गया होगा। भगवान दूसरी तरफ कूद के चले गए और रात ही रात में भगवान ने समुद्र के बीचों बीच टापू में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोल द्वारिका नाथ की जय हो। द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और समस्त मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में बसा लिया। मथुरा के राजा उग्रसेन और यहाँ द्वारिकापुरी के राजा भगवान द्वारिकाधीश। एक दिन भगवान महलों में बैठे थे। अचानक भगवान को ब्रजवासियों की बड़ी याद आई। याद करके प्रभु रोने लगे। रोने लगे तो देवकी मैया ने देखा कन्हैया को रोते हुए, तो जाकर के उद्धव जी से बताया, उद्धव कन्हैया रो रहा है, जाओ समझाओ। आप देखो यशोदा में और देवकी में अंतर क्या है, ध्यान दीजिए। देवकी भोजन लेके गई थी, कन्हैया को रोता देखा तो वापस चली आई। हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की रो क्यों रहे। उद्धव से कहा जाओ तुम पूछो क्यों रो रहा है। और अगर यशोदा होती तो लाला को थाली फेंक के गोदी में बिठाती, रोने का कारण पूछती, शांत कराती, हंसाती, खिलाती। पर देवकी की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? कारण क्या है तो दोनों माता, फिर स्वभाव में अंतर क्यों है? इसका एक कारण है, देवकी कन्हैया को बेटा नहीं भगवान मानती है। उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा है और चतुर्भुज को छोटा बनते हुए देखा है, तो उनके मन में वही छवि बसी हुई है कि ये बेटा नहीं, ये भगवान है। और यशोदा जानती बहुत भले हैं कि भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं, वो अपना लाला मानती हैं, अपना बेटा मानती है। यही अंतर है। देवकी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जाके देखो तुम्हारा मित्र है, वो पूछो क्यों रो रहा है। उद्धव जी गए, पूछे कन्हैया क्या बात है, काय को रो रहे हो। भगवान ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, मोहि ब्रज विसरत नाहि, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। हंस सुता को सुंदर कलरो अरु कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। यह मेरा विश्वास है कि मुझे उनकी याद आ रही है, तो कहीं न कहीं वो भी मुझे याद कर रहे हैं। उद्धव एक काम करोगे, मेरा एक काम कर दो प्यारे। बोले क्या? बोले तुम वृंदावन चले जाओ और उन ब्रजवासियों को समझा दो कि वो मुझे भूल जाए।
मुझे क्या करेंगे याद करके? ऐसा अपने ज्ञान से उन्हें समझाओ कि वो मुझे भूल जाएं और निराकार ब्रह्म की उपासना करने लग जाएं, भगवान को मानने लग जाएं। क्यों मुझे परेशान करते हैं? उद्धव को ज्ञान का घमंड था। उद्धव जी ने कहा, सरकार अरे उन गंवार ग्वालिनों के पास काहे को हमें भेजते हो फालतू में? वो पढ़ी लिखी है ही नहीं, मैं लक्षणा व्यंजना से समझाऊंगा, उनके पल्ले कछू पड़ेगा नहीं। क्या मतलब वहां जाने से? भगवान बड़ा जोर से हंसे अंदर अंदर, बोले उद्धव एक बार जाओ तो वहां पता चलेगा तुम ज्ञानी हो कि वो ज्ञानी है। बस जाओ एक बार। भगवान ने कहा उद्धव तुम चले जाओ, बस वो समझे चाहे ना समझे, तुम अपना काम तो कराओ, तुम समझा दो बस। ठीक है महाराज। भगवान ने अपना पीताम्बर उद्धव को ओढ़ा दिया, अपना मुकुट उद्धव को लगा दिया और उसी रथ में बैठा के भेजा जिस रथ में बैठ के भगवान आए थे। उद्धव जी उस रथ में बैठ के गए। प्रसंग बहुत सुंदर है, बड़ा दिव्य प्रसंग है उद्धव जी के जाने का, गोपियों के संवाद। आहा, समय कम है इसलिए थोड़े में हम आपको बताते हैं, आनंद लीजिए। ब्रजवासी रोज मथुरा की गली में बैठ जाते हैं इसी कामना से कि एक दिन वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। बैठ जाते हैं रास्ते पर और सारा दिन बैठे रहते हैं, नहीं आता तो घर वापस चले जाते हैं। आज ग्वालों ने रथ को आते हुए देखा तो सोचने लगे तो पक्का आ रहा है, वही होगा। तो आपस में बातें कर रहे हैं। एक कहता है मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगा, उससे नाराज हो जाऊंगा, और जब तक मेरे चरण पकड़ के माफी नहीं मांगेगा तब तक नहीं बोलूंगा उससे। तमाम भाव ग्वालों के हृदय में आ जा रहे हैं। आंख बंद करके श्रीदामा बैठ गया, मेरे सामने आएगा, मेरे हाथ को पकड़ेगा तब मैं आंखें खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। और उद्धव जी ग्वालों को तो जानते नहीं थे, परिचय तो था नहीं कुछ, तो उद्धव जी चुपचाप निकल गए। अब निकल गए तो एक ने कहा हे श्रीदामा वो तो चला गया रे, पर लगता नहीं कि कन्हैया है, कन्हैया जैसा लगता है कन्हैया है नहीं। तो एक ग्वाले ने उनको बुलाया, अरे भैया जी सुनो सुनो, कहां से आए हो आप? उद्धव जी ने कहा हम मथुरा से आए हैं। कहां जाओगे? बोले नंद बाबा के यहां जाएंगे। अच्छा कि आपने रोक लिया है, बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है? उद्धव जी ने पूछा नंद बाबा का घर कहाँ है? तो ग्वाले ने बड़ा सुंदर परिचय दिया, भैया ये जो छोटी नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पकड़े चले जाओ। ये नदी कहाँ जाती है? ये कहाँ से निकली है? बोली ये नदी नंद बाबा के आंगन से निकली है। कैसे? बोले समस्त गोपियां नंद भवन आती हैं और सारा दिन मैया के पास बैठ के रोती हैं। ये उन्हीं के आंसुओं का सैलाब है जो नदी बन के निकला हुआ है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं, इसी को पकड़ के चले जाओ। पागल हो गए उद्धव, इतना प्रेम। जा करके उद्धव जी नंद बाबा से मिले, मैया यशोदा से मिले। नंद बाबा समझ गए ये कन्हैया का भेजा हुआ है। नंद बाबा ने उद्धव को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा कन्हैया आ गया। वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ रुध गया, आंसू आ गए, पर बोले कुछ नहीं। रात में जब खिला पिला के सुला दिया बिस्तर में, तब कन्हैया की चर्चा करी बाबा ने। मथुरा में सब कुशल से है, वसुदेव जी कुशल से हैं, मेरा कन्हैया कैसे है, मुझे याद करता है कि नहीं करता? उद्धव जी ने कहा बाबा काहे को परेशान होते हो? अरे वो परब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा किसी एक को याद थोड़ी करता है, उसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड होता है, भूल जाओ उसे, तो भगवान है। नंद बाबा ने कहा भैया किसी का पागल बेटा भी घर छोड़ के चला जाए, जो घर के लिए बोझ हो, वो पागल बेटा भी घर से चला जाता है ना, तो माता पिता के हृदय से पूछो क्या बीतती है। तो पागल पुत्र के चले जाने पर माता पिता व्याकुल हो जाते हैं, तो जिसका भगवान जैसा बेटा घर छोड़ के चला गया हो, उस माता के हृदय पर, उस पिता के हृदय पर क्या बीत रही होगी। और तुम्हारी नजर में ब्रह्म होगा वो, और मैं उसे ब्रह्म नहीं मानता।
क्योंकि ब्रह्म की जो परिभाषा बताई गई है उसमें एक भी नहीं घटती। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी भगता बड़ जोगी। बिनु पग चले, ब्रह्म जो होता है ना बिना पैर के चलता है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। आनन रहित, बिना मुख के है लेकिन सकल रस भोगी, सभी रसों का भोग करता है। और जिसे तुम ब्रह्म कह रहे हो ना मेरे कन्हैया को, उसके मुख है। मैंने उसे अपने हाथों से माखन खिलाया है, मैंने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, मैंने उसे अपनी गोदी में सुलाया है, मैंने उसे डांटा भी है, मैंने उसे प्रेम भी किया है। जिसे तुम ब्रह्म कहते हो। उद्धव, हम तो कन्हैया के प्यासे हैं। और जो पानी का प्यासा होता है ना, वो पानी का प्रवचन नहीं सुनता, उसे पानी चाहिए होता है। कोई बहुत प्यासा हो तो उसे आप पानी का प्रवचन दो। अरे काय को पानी पानी चिल्ला रहे हो, कहाँ नहीं पानी? ऊपर मेघों में पानी, नीचे धरती में पानी, झरने में पानी, तालाब में पानी, नदी में पानी, समुद्र में पानी, तुम्हारे अंदर पानी, मेरे अंदर पानी, क्यों पानी पानी चिल्ला रहे हो? तो प्यासा व्यक्ति एक ही बात कहेगा, प्यारे मुझे पानी का प्रवचन नहीं सुनना, मुझे पानी पीना है। तो उद्धव, हमें कन्हैया या ब्रह्म का परिचय, हमें प्रवचन नहीं सुनना, हमें तो लाला के दर्शन करने हैं। देखन चाहता कमल नैनन को, निस दिन रहत उदास, अखिया हरि दर्शन की प्यास। हर क्षण देखना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। रात भर नंद बाबा और उद्धव एक दूसरे को समझाते रहे। मैया यशोदा के पास गए उद्धव जी, तो मैया यशोदा की हालत खराब थी। मैया एक तकिया को लिए हुई और उसको गोदी में बैठी हुई थी और थपकी दे रही थी, लाला सो जा, कन्हैया सो जा बेटा, बहुत रात हो गई, अब सो जा। उद्धव जी ने देखा तो पागल हो गए। बूढ़ी आंखें, काली काली आंखें, आंखों में झुर्री पड़ गई है, चमड़ी लटक गई है, आंखों से दिखाई कम पड़ता है, तो केवल एक ही शब्द मुख से निकलता है, कन्हैया 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 होती रहती। उद्धव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर माता यशोदा की समझ में कुछ नहीं आया। एक ही रट लगा रखी है। सवेरा हुआ, गोपियों को पता चला, तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, आपस में चर्चा करने लगी कि देखो देखो वही रथ है जो लेने आया था कन्हैया को, फिर से क्यों आया है? एक सखी कहती है, उस बार आया, हमारे स्वामी को ले जाकर के अपने स्वामी को मरवा दिया, अब इस बार हमें लेने आया है, हमें ले जाएगा, हमारे हाथों अपने स्वामी का पिंडदान करवाएगा। और किस लिए आया होगा? आपस में खड़ी चर्चा कर रही। किशोरी जी बैठी हुई थी, और किशोरी जी के जो चरण है, चरण का जो तलवा है नीचे का भाग सुर्ख लाल है, एकदम लाल। किशोरी जी चरणों पर चरण रखे हुए बैठी हैं, तो उनका तलवा दिखाई पड़ता है। उस लाल लाल तलवे को एक भंवरे ने फूल समझ लिया, और फूल समझ के किशोरी जी के तलवे में बैठ गया और गुंजार करने लगा, गुनगुनाने लगा। सखियों ने देखा उस भंवरे को, तो एक गोपी कहती है, देखो देखो ये काला उस काले के पास से आया है, ये काला भंवरा उस काले कृष्ण के पास से आया होगा, क्योंकि उसके मूंछों में पराग लगा हुआ है, और वो पराग उसके माला से लेके आया है। एक सखी कहती है, अरे सखी, ये काले जितने होते हैं ना, सब कपटी होते हैं, जितने काले सब कपटी। सखियां मधुकर से बात कर रही हैं, भ्रमर से बात कर रही हैं, और ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो पूरी तरह से सुन रहा है, समझ रहा है। मधुप की तव बंधो
बाष्पृसाङ्घ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। मैं तुम्हें सुनाऊं? सखियां कहती हैं भंवरे से कि मैं तुम्हें उस काले की कपट कथा सुनाऊं क्या? बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, 2-3 बताती हूं, ध्यान से सुनना। तो भंवरा ऐसे तिरझा देखा, मानो कह रहा हाँ बताओ बताओ। तो एक सखी कहती है वो इतना कपटी है कि सुग्रीव का साथ देने के लिए बाली को छुप करके मार दिया। अरे बड़े बलशाली थे तो सामने से लड़े होते, किसी को छुप के मारना ये कौन सी बहादुरी है? ये कपट नहीं है तो क्या है? दूसरी बात बताऊं, सुपनखा गई विवाह करने, विवाह नहीं करना था तो न करना चाहिए, पर किसी की सुंदरता बिगाड़ने का तुम्हारा क्या अधिकार है? किसी का चेहरा खराब करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? विवाह नहीं करना था, पर उसके नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? ये कपट नहीं तो क्या है? तीसरी बात बताऊं, बलि के यहां बामन बन के गया 3 पग पृथ्वी लेने, और जिस समय पृथ्वी मांगा ना उस समय छोटा सा था, और जब लेने लगा, जब नापने लगा तो विराट रूप धारण कर लिया। ये कहां का न्याय है? हम आपके घर में दूध मांगने जाएं, भैया एक गिलास दूध दे देना बहुत जरूरी है, तो मांगते समय हम गिलास दिखावें, एक गिलास दूध दे दो, और जब आप बाल्टी लेके आओ तो हम अपना भगोना सामने रख दें, डाल दो इसमें। तो ये कहां का न्याय है? भाई आपने गिलास दिखाया था तो गिलास में लो, भगोना रखने की क्या जरूरत है? ये तो कपट हुआ ना, गलत हुआ ना। तो छोटे बन के थे जब मांगे तो बामन अंगुल के थे, और जब नापने को कहा बलि ने कि नाप लो तो विराट रूप धारण कर लिया। ये कपट नहीं तो क्या है? इतना सुन के भंवरा उड़ चला, और जैसे भंवरा उड़ा तो एक सखी ने कहा देखो देखो तुमने बता दिया, अब वो जाकर के कन्हैया से बताएगा कि याद तो तुमको बहुत करती है पर निंदा भी तुम्हारी बहुत करती है। जाके कन्हैया से बताएगा। अब वो सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उद्धव जी देख के पागल हो गए। उद्धव जी सोचने लगे अब शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं, क्या कहूं इनसे? सारे शास्त्र, सारे धर्म, सारी मर्यादाएं एक ही बात बताती हैं कि मन भगवान में लगे, और इनका जब पहले से ही मन लगा हुआ है तो बताओ अब कौन सा ज्ञान दो मैं इन्हें, क्या समझा? हाथ जोड़ के उद्धव जी ने कहा भैया देवियों जरा हमारी भी सुनोगी, हम भी कुछ कहने के लिए खड़े, यहाँ 3 दिन हो गए तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती तुमसे। सखियों ने कहा बताओ क्या कहने आए हो? उसने भेजा तुम्हें? जरूर उसने भेजा होगा, माता पिता को समझाने के लिए भेजा है, खबर लेने के लिए भेजा है, होता है। बड़े बड़े ऋषियों को भी अपनों को भूल जाना दुष्कर होता है। घर छोड़ के तो चले जाते हैं पर अपनों की याद कभी न कभी आ ही जाती है। तो घर छोड़ के तो चला गया वो, पर निश्चित है उसे याद आती होगी माता पिता की, इसलिए तुम्हें भेजा है। तो जाओ उनको समझाओ, हमारे पास क्यों आए हो? उद्धव जी ने कहा नहीं तुम्हारे पास भेजा है। सखियों ने कहा अरे वो तो हमारे बीच से ऐसे चला गया है जैसे कुछ लोग चले जाते हैं, तुम्हें बताऊं तो सखियों ने बताया कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो काम निकलने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। बड़ी सुंदर बात बताई। गोपियों ने कहा निस्तम त्यजंति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणा खगावीत फलम वृक्ष भोक्त्वा चातिथयो गृहं दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियं
8 उदाहरण दिया गोपियों ने उद्धव को। ये लोग काम निकल जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं। कौन कौन से? निस्तम त्यजंती गणिकाः गणिकाः त्यजंती निहितम। वैश्या जैसे धनिक को, सेठ से सारे पैसे वैश्या ले लेती है और उसके बाद उसे त्याग देती है। समस्त धन ले लेने के बाद जैसे वैश्या सेठ को, धनिक को छोड़ देती है। दूसरा उदाहरण दिया, अकल्पम नृपतिम प्रजा। अकाल पड़ जाने पर जैसे प्रजा राजा को छोड़ के चली जाती है। अकाल पड़ जाए, राजा सब धन लुटा दे और फिर भी भूखों मरने लगे प्रजा, तो राजा को छोड़ के चली जाती है। तीसरा उदाहरण दिया, अधीत विद्या आचार्य। जैसे कोई शिष्य विद्या ग्रहण करके गुरु को छोड़ के चला जाता है। चौथा उदाहरण दिया, मृत्यु जो दत्त दक्षिणाम। जैसे कोई पंडित दक्षिणा लेकर के कथा सुना करके दक्षिणा लेकर के चला जाता है। आए कथा सुनाए, दक्षिणा लेके चले गए। बोलो राधे राधे। अपना भी हम कहे बता दें, काहे को छोड़े। पंडित आते हैं, दक्षिणा ले कथा सुनाते हैं, दक्षिणा लेके चले जाते हैं छोड़ के। पांचवा उदाहरण दिया, खगा बीत फलम वृक्ष। जैसे पक्षी जब तक फल रहता है तब तक वृक्ष में रहते हैं, और फल जब नष्ट हो जाता है तो पक्षी वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। भक्त्वा चातिथयो गृहम। जैसे कोई अतिथि भोजन करने के बाद घर वालों को छोड़ के चला जाता है। सातवां उदाहरण दिया, दग्धम मृगास्तथारण्यम। वही हिरण जंगल में विचरण करते रहते हैं, और वही हिरण अगर जंगल में आग लग गई तो जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं। और आठवां उदाहरण दिया, जारो भुक्त्वा स्त्रियम। जैसे कोई जार पुरुष पर पुरुष स्त्री का उपभोग करके और उसे छोड़ के चला जाता है, वैसे ही कन्हैया हम सबको छोड़ के चला गया है। क्या आएगा? बड़ी सुंदर सुंदर बातें होती हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। इतने लोग हो, अगर बोलो जोर से तो तुलसीपुर तक सुनाई पड़े। यही नहीं सुनाई पड़ता बाहर का जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, कुछ ठीक है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया गोपियों ने उद्धव जी को, उद्धव जी ने गोपियों को। प्रसंग बहुत लंबा है, ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अंत में उद्धव जी का ज्ञान का घमंड चला गया, और 2 घंटे 4 घंटे को कह करके आने वाले उद्धव 6 महीने ब्रजमंडल में पड़े रहे। जाने का मन नहीं होता। अंत में गोपियों ने ही उद्धव जी को समझा दिया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव, ये ज्ञान का प्रसंग नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। ये प्रेम का प्रसंग है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्यों? यहां सर दे के होते हैं सौदे। प्रेम में सर भी कलम कराना पड़ता है। यहां सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम का प्रसंग है उद्धव। तू ज्ञान की चदरिया ओढ़े खड़ा है, तेरे को क्या पता प्रेम किसे कहते हैं। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। गोपियों ने उद्धव जी को समझा दिया। उद्धव जी प्रेम का प्रसंग प्राप्त किए और गोपियों को प्रणाम करके उद्धव जी भगवान के पास गए। उद्धव जी ने कन्हैया को खूब डांटा, लाला तू तो बड़ा निर्दयी है रे,
तुझे एक बार भी उनकी याद नहीं आती? मैं तो उन्हें कुछ समझा ही नहीं सका, और तू जाकर के एक बार उनसे मिल आ। भगवान ने कहा उद्धव तेरी तो भाषा बदल गई भैया। ये कहा भयो? उद्धव जी ने कहा कन्हैया ज्ञान का घमंड लेके गया था, प्रेम का प्रसंग लेकर के आया हूं। ज्ञान चला गया, प्रेम का प्रसाद दिव्य मिल गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कालियवन नाम के दैत्य का उद्धार किया मुचकुंद से। मुचकुंद के द्वारा भगवान ने मुचकुंद को आशीर्वाद दिया। मुचकुंद जी वहां से चले गए भगवान का भजन करने, और द्वारिकाधीश भगवान का प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित जी ने पूछा महाराज जी ये बताओ भगवान ने राक्षसी विवाह क्यों किया? भगवान गए हरण करके लाए तब विवाह किया, कैसे किया जरा बताइए। तब उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक जिनके 5 बेटा 1 बिटिया, सबसे छोटी बिटिया रुक्मिणी। रुक्मिणी जब विवाह के योग भई तो उन्होंने अपने बड़े बेटे रुक्मी से पूछा बेटा बहन की शादी किसी के साथ सोचा है क्या? बोले हाँ पिताजी सोचा है। किसके साथ? बोले शिशुपाल के साथ। चेदि नरेश दम घोष का बेटा शिशुपाल विवाह के योग्य है, उसी के साथ रिश्ता पक्का है, परसों बारात आएगी। रुक्मिणी को पता चला कि परसों बारात आएगी तो रुक्मिणी पागल हो गई। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण से कहा महाराज जाओ भगवान को ये संदेशा दो, जल्दी से उत्तर लेके आओ। ब्राह्मण गए, ठाकुर जी को पत्र दिया, और पत्र जैसे ही सुना प्रभु ने तो तुरंत रथ निकाल करके रथ पे सवार होकर के भगवान चल पड़े। इधर से शिशुपाल बारात लेके आ गया। किसी ने पूछा कि रुक्मिणी कहाँ है? रुक्मिणी ने कहा घर है, मंदिर गई होंगी। शिशुपाल ने कहा वो छलिया बड़ा खतरनाक है, रुक्मिणी की सहायता के लिए भेजो किसी को, अकेले मत छोड़ना, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है क्या कर बैठे। तो रुक्मिणी की सहायता के लिए लाखों सैनिक भेज दिए गए मंदिर, और रुक्मिणी जी मंदिर गई पूजा करने। वहां रुक्मिणी जी ने मंदिर में पूजा करके जैसे नीचे उतरने लगी तो रुक्मिणी जी ने देखा तो घबरा गई। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था मंदिर में आप हमें मिलना, मंदिर में हम होंगी, 2-4 सखियां होंगी, बाकी कोई नहीं होगा, आप मंदिर से हमें लेके जाना। और जैसे रुक्मिणी जी बाहर आई देखा तो हजारों हजार सैनिक, रुक्मिणी पागल हो गई। हे भगवान अब क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने द्वारिकाधीश को आज तक कभी देखा नहीं, तो हम उन्हें पहचानती नहीं, वो दिखते कैसे हैं? तो इतने बड़े भीड़ में अगर वो हैं भी तो उन्हें पहचानेंगी कैसे? तो भगवान ने मोहिनी माया डारी, और मोहिनी माया डारी तो सारे सैनिक पागल हो गए सुंदरता देख के रुक्मिणी की। वो ये भूल गए कि हम यहाँ खड़े क्यों हैं, और चुपचाप देख रहे हैं रुक्मिणी जी सीढ़ियां उतर रही हैं तो रुक्मिणी जी की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। ओहो देखो साड़ी कितनी अच्छी पहनी है, एक कहता है पाँव की पैजनियां तो देखो, एक कहता है कमर की करधन तो देखो, एक कहता है बालों का गजरा तो देखो, एक कहता है नाक की नथुनिया तो देखो। तो सब सुंदरता का बखान कर रहे हैं, और रुक्मिणी जी एक एक करके सैनिकों को देख रही हैं। जिस सैनिक की नजर रुक्मिणी से मिल जाती वही अपने आप को कामदेव का अवतार समझता है। भगवान की नजर जो रुक्मिणी से मिली तो ठाकुर जी ने हाथ हिलाया, और जो प्रभु ने हाथ हिलाया रुक्मिणी समझ गई यही है। रुक्मिणी मुस्कुराई, और जैसे रुक्मिणी मुस्कुराई तो रहे सहे होश भी सैनिकों के स्वाहा। भगवान सीढ़ियां चढ़े, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, लेकर के उतरने लगे तो सैनिक कहते हैं वारे जोड़ी, आज तक ऐसी जोड़ी नहीं देखी। क्या जोड़ी है भाई वाह। एक कहता है दूल्हे सरकार का मोर का मुकुट तो देखो, एक कहता है दूल्हे सरकार की बांसुरी तो देखो, एक कहता है पीतांबर तो देखो। भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए, रथ पे सवार भये, और दारुक सारथी ने घोड़ों को चाबुक मारा, घोड़े हवा में बातें करने लगे, रथ दौड़ने लगा। तो सैनिक कहते हैं वारे रथ, आज तक ऐसा रथ नहीं देखा, ऐसे घोड़े नहीं देखे। भाई वाह हवा में बातें कर रहे हैं, बड़े प्यारे घोड़े हैं। जब थोड़ा दूर चले गए प्रभु तब माया कम हुई, और जब माया हटी तब सैनिक सोचने लगे ए अपन काई को खड़े हैं यहाँ। दूसरा कहता हाँ काई को खड़े हैं। तब तक सखियां जोर से हंसी, हंस के बोली अरे मूर्खों तुम लोग रुक्मिणी की सहायता के लिए खड़े थे। हाँ रुक्मिणी कहाँ है? अरे बोले वो ले गए। अब सैनिक दौड़े, ले गए पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जोर से दौड़े।
ललकारा भगवान को, और जो भगवान को ललकारा तो भगवान ने धनुष निकाला, बाण चढ़ाया, और जो छोड़ने को भय तब तक पीछे से आवाज आई, बोल रुक्मणी, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान घबरा गए, हमारी जय यहाँ कौन बोल रहा है। जो भगवान ने पलट के देखा तो बलराम जी सेना लिए चले आ रहे हैं। भगवान ने सोचा बड़े भैया हैं, इनके आशीर्वाद ले लें फिर चलें। उतरने को भय तो बलराम जी ने इशारा किया, लाला बहू को लेके घर चल, इकट्ठे वहां प्रणाम करना, इकट्ठे आशीर्वाद दूंगा, तू इसे लेके चल, मैं इनको समझ के आता हूं। भगवान चल पड़े। बलराम जी ने निकाला हल और मूसल, हल से पकड़ के खींचा, मूसल दे मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। दो चार बच्चे जो भाग के गए शिशुपाल को बताया, महाराज। शिशुपाल ने कहा क्या हुआ। बोले दुल्हन भाग गई। अब शिशुपाल लगा रोने, हे भगवान, डोली लेके आया था, दुल्हन लेके, अब क्या कर। खूब रोया। जरासंध ने समझाया, मूर्ख, क्षत्रियों के जीवन में हार जीत बनी रहती है। ये कई बार में रोने लगा, मुझे देख उसने मुझे 17 बार हराया है, मैं कभी नहीं रोया, पहली बार में रोने लगा। क्या होगा क्या होगा। शिशुपाल ने अपने आप को समझाया, चलो बहुत अच्छा, हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े, हमारी क्या गिनती है। बोलो राधे राधे। भगवान ने तुरंत रुक्मिणी का हरण किया, लेकर के आए, और ब्रह्मा जी ने बढ़िया मुहूर्त बताया। ब्रह्मा जी के बताए मुहूर्त पर भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। बोल रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। आप सबके सामने भगवान की झांकी आ रही है। आप लोग भगवान की झांकी का दर्शन करें, भगवान का पूजन करें, दान करें, भजनों का आनंद लें, नाचे गाएं, उत्सव मनाएं। दिव्य आनंद है। आइए हम सब भगवान के दिव्य अति दिव्य उत्सव का आनंद लेते हैं और भजनों के माध्यम से। और कल कथा का विश्राम दिवस होगा, अंतिम दिवस, 7वां दिवस। तो अभी तक जो लोग कथा न सुने हों, अगर वो कल की कथा सुन लेते हैं तो उन्हें समस्त कथा श्रवण का फल प्राप्त होगा। इसलिए समय निकाल करके कल जरूर आवें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। ऐसी पहनू चूड़ी सब लोग बैठ जाए अपने स्थान में, तो सब लोगों को दिखाई पड़ेगा। पहनू चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा बनू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बनू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए श्री दूल्हे सरकार की जय हो। बोलिए श्री रुक्मिणी मैया की जय हो। आइए। तू ऐसा लगता है जैसे, हाँ भाई श्याम जी की शादी है तो बनता है ना थोड़ा सा, कि ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वो ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ए श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, श्याम रुक्मिणी की जोड़ी, श्याम रुक्मिणी की जोड़ी। ये खुशी से नाचे ये मन, जय हो। खुशी से नाचे ये मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। ओ खुशी से नाचे ये मन, मिला सजनी को साजन। हो आज मुझे ये लगता है संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मिणी यूं मुस्काए, रुक्मिणी यूं मुस्काए, रुक्मिणी यूं मुस्काए, रुक्मिणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए, मुझे कान्हा मिल जाए। जय हो। मेरी थी यही तमन्ना, जय हो। पूरी हुई मेरी तमन्ना, जय हो। मेरी थी यही तमन्ना, जय हो। पूरी हुई मेरी तमन्ना। जय ओ हो। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कि ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हर जय हो श्याम, जय हो जय हो, जय हो जय हो श्याम, जय हो जय हो, जय हो रुक्मिणी, जय हो जय हो, जय हो श्याम जय हो जय हो। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। श्याम सुंदर की सूरत, श्याम सुंदर की सूरत, कैसे संजोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं। हो आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
सावरे सरकार की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, जैसा कि हमारे ठाकुर जी भगवान की क्या अद्भुत जोड़ी है भाई। शादी होने के लिए जोड़ी महत्वपूर्ण होती है ना, कि जोड़ी कैसी सब देखा जाता है ना। तो आइए हमारे ठाकुर जी की कैसी जोड़ी है इस भजन के माध्यम से आप लोग श्रवण करते हैं। और वास्तव में इनकी जोड़ी का तो जवाब ही नहीं भैया, क्या कहना है। तो आइए, और की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अगर हमारे छोटे से बालक की या हमारे किसी घर में किसी की शादी होगी तो बड़े उत्सव से, बड़े उत्साह से हम लोग डीजे वीजे लगा करके नाचते हैं ना। अरे यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है, तो साक्षात परमात्मा की शादी है। वही बात कि जो एक बार नाच ले, बार बार उसको नाचने की जरूरत नहीं पड़ती 84 लाख योनियों में भैया। इसके लिए आइए थोड़ा सा उत्सव मनाते हैं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूं, जिनके पास भगवान ने पैर दिए हो भाई, जो विकलांग हो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके पास ठाकुर जी ने पैर दिए हो और मन में इच्छा बन रही कि थोड़ा सा नाच लिया जाए, हाँ, तो कोई